नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग काफ़ी दिनों से टीवी चैनलों में देख रहे होंगे, पेपर में पढ़ रहे होंगे कि अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हो गया। यानी कि जो पहले अफगानिस्तान में सरकार थी वो सरकार गिर गई और तालिबानी सरकार बन गई। और इस तालिबानी सरकार से वहाँ की जनता परेशान है और अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में शरण लेने के लिए लोग व्याकुल हैं। और जो दूसरे देशों के लोग थे, वहां रहते थे, वो सब प्रायः वहां से निकल गए हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश जाना चाहते हैं। तो आखिर तालिबान से इतना क्यों घबराए हुए हैं लोग, इसका क्या कारण है, तालिबान क्या है, आज हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यानी कि मेन मुद्दा आज का हमारा है कि तालिबान क्या है। देखिए, जो शब्द है तालिबान, तालिबान लिखा जाता है और ये इसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी। ज्ञानार्थी। अब ज्ञानार्थी को और सरल शब्दों में आपको बताएं तो सीधे सीधे आप हिंदी में बोल सकते हैं छात्र। यानी कि तालिबान का अर्थ होता है छात्र या ज्ञानार्थी और अंग्रेजी में स्टूडेंट। तो आखिर तालिबान किस भाषा का शब्द है? तो जो तालिबान शब्द है यह पश्तो भाषा का शब्द है। पश्तो, ये भाषा कहाँ पे है? तो ये भाषा अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो यानी कि पश्तो भाषा का शब्द है तालिबान, जिसका हम लोग हिंदी में अर्थ निकालें तो छात्र होता है, ज्ञानार्थी होता है या फिर अंग्रेजी में स्टूडेंट। तो इसका जो अर्थ है वो तो बड़ा पवित्र है कि छात्र होता है, यानी कि तालिबान का मतलब छात्र। इसका मतलब कि तालिबानी लोग सभी छात्र हैं, ज्ञानार्थी हैं, विद्वान हैं। तो अगर छात्र हैं, ज्ञानार्थी हैं, विद्वान हैं, तो इतना क्रूर रवैया क्यों अपनाए हुए हैं, क्यों लोग इनसे डर रहे हैं, है ना? तो ये हमें आपको अब समझना है। देखिए, तालिबान का उद्देश्य क्या है? यह एक संगठन है जो अब बन गया है संगठन के रूप में, और इसको आप एक आतंकवादी संगठन कह सकते हैं। हालांकि दुनिया के सभी देशों ने इसको आतंकवादी संगठन का दर्जा नहीं दिया है, फिलहाल इसको आतंकवादी संगठन कहा जा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, हम बताना क्या चाह रहे हैं। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। जैसे ये अगर भारत है तो यहां पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, फिर उसके बाद ईरान, इराक, इस तरह से है। तो ये अफगानिस्तान जो है इसका कुछ हिस्सा भारत से भी लगता है, थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का भारत से लगता है। यानी कि अफगानिस्तान भी भारत का एक पड़ोसी देश है, जिस तरह से पाकिस्तान। तो ये अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के जो मदरसे चलते हैं, उन सभी मदरसे नहीं, कुछ विशेष मदरसे जो चलते हैं, उन मदरसों में जो छात्र पढ़ते हैं उन छात्रों को स्पेशल तालिबानी कहा गया। और इनका उद्देश्य होता है कि हम इस्लामिक कट्टरपंथ को आगे बढ़ाएं। यानी ये जो समुदाय है वो सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखता है। आप जानते हैं कि मुस्लिम दो वर्गों में बटा है पूरी दुनिया में, एक शिया मत को मानता है, एक सुन्नी मत को मानता है। तो यहाँ पे जो संगठन बन रहा है या बना है, ये सुन्नी मत को मानता है। तो सुन्नी संप्रदाय का कट्टर इस्लामी रूल को ये मानता है। तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई? इस संगठन की स्थापना अगर हम देखें तो 1994 में हुई, अफगानिस्तान में, दक्षिणी अफगानिस्तान में इसकी स्थापना हुई, इस संगठन की। और ये संगठन का उदय आप 90 के दशक में मान सकते हैं। 1990 के दशक में पाकिस्तान में इस मत को मानने वाले पैदा हुए, ऐसा कह सकते हैं। तो 1990 के दशक में पाकिस्तान से उद्भव हुआ, लेकिन एक संगठन के रूप में इनकी स्थापना 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई। और 1996 से लेकर के सन 2001 तक अफगानिस्तान में इनका शासन रहा और मुल्ला उमर उसके हेड थे। मुल्ला उमर, यानी कि तालिबान
के हेड मुल्ला उमर थे, इनका शासन था 1996 से 2001 के बीच में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। आप जानते हैं 2001 में बहुत बड़ी घटना घटी थी अमेरिका में, वहां के व्यापार सेंटर पे हमला हुआ था, बहुत बड़ा आतंकी हमला था, जिसके कारण अमेरिका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पे चढ़ाई किया। तो तब से लेकर के, यानी कि सन 2001 से लेकर के 2021 तक, यानी अभी इसी वर्ष कुछ महीने पहले तक, एक तरह से कह सकते हैं इनडायरेक्ट में अमेरिका का शासन था। अमेरिका का शासन नहीं था, लेकिन अमेरिका के सैनिक यहां पर थे और अफगानिस्तान के वे लोग जो तालिबान को नहीं मानते, तालिबान का समर्थन नहीं करते, उन लोगों को अमेरिका के सैनिक प्रशिक्षण दे रहे थे कि कैसे आप इनसे मुकाबला करेंगे। तो सन 2001 से 2021 तक में अमेरिका का नियंत्रण वहां पर था, जिसके कारण तालिबानी अफगानिस्तान में सरकार नहीं बना पा रहे थे या उन लोगों से डर रहे थे और अपना अलग थलग जीवन बिता रहे थे। लेकिन अमेरिका में जैसे ही सरकार बदली, बाइडेन की सरकार आई, बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बने, उन्होंने 2021 में अपनी सेना को हटा लिया। उन्होंने ये कहा कि अब वहां के जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, वह तालिबानियों से मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए अब हमारे सैनिकों की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं। तो जैसे ही अमेरिका के सैनिक चले जाते हैं, आप देखिए कि एक आध महीने के अंदर ही तालिबानी लोग आते हैं और यहाँ के जो सैनिक थे, कहा जाता था कि बहुत प्रशिक्षित सैनिक हैं, लेकिन बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं थे और तालिबानियों से लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए और आत्मसमर्पण कर दिए। यही नहीं, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो अफगानिस्तान छोड़कर ही भाग गए और उन्होंने तर्क दिया कि हम क्यों भागे थे। मतलब सोशल मीडिया से उन्होंने बताया कि हम इसलिए भागे कि हम जानते थे कि अगर हम लड़ेंगे, हमारे सैनिक लड़ेंगे, तो बड़ी तादाद में खून खराबा होगा और हम नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो, इसलिए हम यहाँ से निकल आए। उन्होंने ये तर्क दिया। तो अब इस समय यानी कि 15 अगस्त सन 2021 से तालिबानियों का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पे। अब वहाँ के लोग डरे हुए हैं। डरे क्यों हुए हैं? इसके पहले जब शासन था तालिबानियों का, तो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जहां पश्तो भाषा के लोग हैं, वो लोग इनकी हिमायती थे एक तरह से। तो उन लोगों से इन लोगों ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अमन शांति कायम करेंगे, यानी कि सब कुछ ठीक कर देंगे। तो इनको मौका भी दिया गया, लेकिन इनका जो शासन था वो इतना क्रूर था, महिलाओं के प्रति इतना भेदभावपूर्ण था, इतना महिलाओं का शोषण होता था कि लोग इनसे त्रस्त आ गए, लोग ऊब गए और नहीं चाहते कि कभी भी तालिबानियों का शासन हमारे ऊपर हो। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि तालिबानी लोग क्या सोचते हैं, क्या इनका नियम है और किस प्रकार की सजा का प्रावधान करते हैं, जिनके कारण लोग इतना इनसे डरे हुए हैं और नहीं चाहते कि इनका शासन हमारे ऊपर हो। देखिए, तालिबान लोग जहां पे इनका शासन हो जाता है, या ये लोग क्या सोचते हैं, अब आप समझिए। जब इनका शासन होता है तो ये शरिया के नियम को मानते हैं, शरीयत के नियम को मानते हैं और ये कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं पूरी तरह से घरों में रहें, कैदी की तरह घरों में बंद रहें, और अगर घर से जब बाहर निकलें तो अकेली न निकलें, बल्कि कोई पुरुष इनके संरक्षक के रूप में हो, इनका रिश्तेदार कोई साथ में हो, तभी ये घर से निकलेंगी, अन्यथा घर के अंदर रहेंगी। दूसरी बात, जब ये घर से बाहर निकलेंगी तो बुर्के में पूरी तरह से ढकी होनी चाहिए, कोई भी इनका अंग दिखना नहीं चाहिए, और अगर कोई भी अंग दिख जाता है तो इनकी बड़ी बेरहमी से पिटाई होती है। तो ऐसा ये स्त्रियों के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा मतलब इनका सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर ही होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा महिलाएं डिप्रेशन की शिकार रहती हैं, और आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा मौतें महिलाएं आत्महत्या करके करती हैं। मतलब महिलाओं की मौत आत्महत्या से होती है, इतना डिप्रेशन में आ जाती हैं। अभी आगे देखिए, महिलाएं जो होती हैं वो पढ़ लिख नहीं सकती, यानी कि जितनी भी बालिका होती हैं वो बालिका अशिक्षित रहें, ऐसा ये लोग मानते हैं। मतलब लड़की ना पढ़े, न स्कूल जाए, न कॉलेज जाए, ना ही उसको कोई व्यक्ति यानी कोई टीचर घर पे आके होम ट्यूशन दे,
ये भी नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आकर के घर पे पढ़ा रहा है और इनको पता चल जाता है तो ये लोग उस अध्यापक को और गार्जियन को उस बच्चे के सामने गोली मारते हैं, शूट करते हैं, ताकि और दहशत हो और ऐसी कोई भी जरूरत दोबारा न कर सके। तो महिलाएं बिल्कुल भी ना पढ़ें, बुर्के में रहें, घर के अंदर रहें, और जब बाहर निकलें तो पुरुषों के साथ निकलें। इसके अलावा अब आप समझिए कि जब बालिका यानी कि बच्चियां पढ़ेंगी ही नहीं तो यकीनन वो नौकरी कहाँ करेंगी, तो यानी कि वो नौकरी भी न करें, इसकी भी पूरी पाबंदी लगा दी गई है, प्राइवेट नौकरी भी न करें। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो हमेशा महिला डॉक्टर से ही चेकअप करवाएं, महिला डॉक्टर से चेकअप करवाएं, पुरुष डॉक्टर से नहीं। अब आप जरा सोचिए, महिलाएं तो पढ़ लिख भी नहीं रही हैं तो वो डॉक्टर कैसे बनेंगी? अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत उनको जानकारी हो भी गई, महिला डॉक्टर के रूप में पेशे में आ भी गई महिलाओं का ध्यान रखने के लिए, तो उनको जानकारी उतना तो है नहीं, ज्ञान उतना है नहीं पुरुष डॉक्टरों के मुकाबले, क्योंकि पुरुषों को पढ़ने का मौका मिला है। तो महिला अगर प्रेग्नेंट है या कोई भी उसको समस्या है तो वो पुरुष से चेकअप नहीं करवाएगी, महिला से ही चेकअप करवाएगी, यानी एक अज्ञान महिला से चेकअप करवाएगी। तो क्या होगा? उसका इलाज नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण भी बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत होती है, जो ये नियम बनाया गया है कि महिलाएं केवल महिला डॉक्टर से ही चेकअप करवाएंगी। इसके अलावा सबसे भयानक सजा, अगर कोई भी लड़की अपने प्रेमी के संग भाग जाए, ये तो सोचना भी, वहां पे सोचकर भी डर लगता है वहां की लड़कियों को, क्योंकि ऐसा हुआ है कि अगर कोई भी लड़की अपने प्रेमी के संग भाग जाए और वो पकड़ी जाए तो उसको चौराहे पे खड़ा करके हजारों लाखों की भीड़ में पत्थर से मार मार के उसकी जान ली जाती है। इसके अलावा इनके शासन में टीवी पर पूरी तरह से रोक, मतलब टीवी नहीं देख सकते आप, म्यूजिक नहीं सुन सकते, यानी गाना नहीं सुन सकते। टीवी ही नहीं देखेंगे तो गाना कैसे सुनेंगे, मतलब रेडियो पर भी गाना नहीं सुन सकते। इसके अलावा सिनेमा हॉलों की तो कल्पना ही मत करो, मतलब सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, मतलब कोई एक्टिंग नहीं करेगा, कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई टीवी नहीं देखेगा, कोई म्यूजिक नहीं सुनेगा, और ना ही कोई सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाएगा। इस पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताया है। मैं आपको केवल इतना समझाना चाह रहा था कि तालिबान क्या है। तालिबान किसी देश का नाम नहीं है, बल्कि तालिबान एक विचारधारा है, एक संगठन है जो कट्टरपंथी सुन्नी इस्लामिक प्रथा को मानता है और जो ये चाहता है जो हमने अभी आपके सामने लिखा है। अब ऐसा जिसकी विचारधारा होगी, वहां की महिलाएं उस जगह क्यों रहना चाहेंगी? क्यों नहीं वो डिप्रेशन का शिकार होंगी? क्यों नहीं दूसरे देशों में भागेंगी? तो ठीक है, आज बस इतना ही। मैंने बहुत आपको संक्षिप्त में बताया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको तालिबानियों का क्या मकसद है, तालिबान क्या है, ये पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझा दूंगा। अफगानिस्तान में प्राचीन काल से लेकर के अब तक का क्या गतिविधियां थी। हमारे यहाँ हमारे देश का भी संबंध अफगानिस्तान से बहुत रहा है। प्राचीन काल में जो बाबर आया, बहुत लोग आए, वो उनका संबंध अफगानिस्तान से था। हमारे देश ने भी कुछ समय तक अफगानिस्तान पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भारत के हिस्से में भी था। तो पुराने समय से ही भारत का संबंध रहा है। आज भारत का इससे किस प्रकार से संबंध है, अभी कुछ समय पहले मोदी जी गए थे, बहुत अच्छा खासा उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे किया है। तो अगर आप पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, इसके लिए आप कमेंट करिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।